हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम करते हैं मैथ की एक्सरसाइज 2.1। ओके बच्चों, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। तो यानी कि बच्चों इसके बाद नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक नंबर कौन कौन से हैं बच्चों। आपको पता है जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो बच्चों हमें बताना है 10,999 से अगले 3 नेचुरल नंबर। तो बच्चों चलो हम यहाँ लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हम ये यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। दी नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो इसके बाद कौन कौन से बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 11,000 बच्चों, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर 10,999 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 11,000। तो इसके बाद बच्चों 11,001 एंड 11,002। ओके बच्चों, तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों और इन्फिनिटी तक जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, अनगिनत तक, जहाँ तक भी हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, राइट दी 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। यानी कि बच्चों 10,001 से पहले 3 होल नंबर कौन से होते हैं। बच्चों नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके बच्चों, यानी कि बिफोर यानी कि पहले। तो 10,001 से पहले 3 होल नंबर्स लिखो। तो लिखते हैं बच्चों हम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लिखते हैं बच्चों द 3 होल नंबर occurring just before 10,001। तो इससे पहले कौन से होंगे बच्चों। इससे पहले हमारे 10 नंबर्स होंगे। सॉरी बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बच्चों क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बच्चों द 3 होल नंबर्स occurring just before 10,001। तो कौन से होंगे बच्चे, इससे पहले होगा हमारा 10,000, क्योंकि 10,001 से पहले 10,000 आता है बच्चों। तो उसके बाद आएगा 9,999 और थर्ड नंबर आएगा बच्चों 9,998। ओके बच्चों, तो ये हमारे हो गए तीनों नंबर्स जो 10,001 से पहले आते हैं और तीनों क्या है, ये हमारे पास होल नंबर है। ओके बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है बच्चों। तो हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो द
स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था बच्चों, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है 0, और नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है 1। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो क्या होता है 0 का बच्चों। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, यानी कि वह सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो होल नंबर से होता है, वो 0 होता है। ओके बच्चों, आपने इसी तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में करना है, बिल्कुल साफ साफ। तो अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, राइट दी सक्सेसर ऑफ, यानी कि सक्सेसर का मतलब होता है बच्चों इससे नेक्स्ट टर्म, यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म हमने लिखनी है। बिल्कुल ईजी है बच्चों। सॉरी, 5th क्वेश्चन में पहुंच गए हम। 4th क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, वो हमने नोट डाउन करना है। ओके बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th। हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th क्वेश्चन में द होल नंबर between 32 and 53 आर। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों इनके बीच में होल नंबर्स, 33 होता है बच्चों, 34 होता है, 35 होता है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52। तो हम 52 तक लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों इन्होंने बोल रखा है बिटवीन, यानी कि सिर्फ हमने इनके बीच वाले नंबर लिखने हैं। ओके बच्चों, तो इनको काउंट करते हैं। तो टोटल्स कितने नंबर होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने नंबर होते हैं बच्चों, 20। तो हैंस देयर आर 20 होल नंबर्स between 32 and 53। ओके बच्चों, तो ये आपका सवाल कंप्लीट। अब हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है राइट दी सक्सेसर, यानी कि इससे हमने नेक्स्ट टर्म लिखनी है, और सॉरी नेक्स्ट नंबर लिखना है। ओके बच्चों, बिल्कुल ईजी है। तो हमें जैसे 5th का ए पार्ट हमें गिवन है, 5th का ए पार्ट हमें 244071, यानी कि सक्सेसर का मतलब होता है इसके नेक्स्ट, यानी कि इसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेसर हो जाएगा 207042। तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो इसके बाकी सम आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बच्चों, राइट द प्री सक्सेसर ऑफ, यानी कि 94 का हमने प्रीडिसेसर लिखना है, यानी कि इससे पहले वाला नंबर कौन सा होता है। एक होता है सक्सेसर और एक होता है प्रीडिसेसर, यानी कि इससे पहले वाला नंबर कौन सा है। ओके बच्चों, तो इस सम को हम इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, तो आप अपनी मैथ की बुक अपने सामने खोलोगे और तब ये सवाल करोगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो इसका 6th का हम ए पार्ट करते हैं।
तो हमने पिछले वाले सवाल में किया था बच्चों +1, और यहाँ पे अगर हम -1 कर देंगे तो हम पीछे पहुँच जाएंगे, यानी कि प्रीडिसेसर पे पहुँच जाएंगे, यानी कि पिछले वाली रकम। तो ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके बाकी सम भी आप स्वयं कर सकते हो, एक एक आपने माइनस करना है सभी में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 7th क्वेश्चन कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, आल्सो राइट दैम विद द एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन दैम। बच्चों इस सम के अंदर हमने दो चीज़ बतानी है। एक तो चीज़ बतानी है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट में नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, और इनके बीच में अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, ग्रेटर कौन सा और लेस देन कौन सा है। ओके बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम फर्स्ट करते हैं ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में हमें दे रखा है 530,503। ओके बच्चों, तो हमें देखते इस पता लग रहा है बच्चों इनके अंदर से 530 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये वाला सिंबल लग जाएगा। तो एक चीज़ तो हमने कर दिया बच्चों इसके अंदर। अब हमने बताना है कौन सा लेफ्ट में है। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि नंबर लाइन चलते हैं, जब इधर से नंबर लाइन स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 चलते जाएंगे। तो यानी कि जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट में होगा। इसके अंदर छोटा कौन सा नंबर है? 503। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हैंस 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बी क्वेश्चन है, तो बी आप कैसे करोगे? बी भी बिल्कुल इजी आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बच्चों सी पार्ट करते हैं। 2 पार्ट आप खुद कर सकते हो, तो हम यहाँ सी पार्ट करते हैं बच्चों। 98765 यानी कि 98,765, और अगला हमारे पास बच्चों 56,789। तो बच्चों 98 बड़ा होता है, 56 क्या होता है? छोटा होता है। तो अब जो छोटा होता है वो लेफ्ट में होता है। तो छोटा कौन सा है बच्चों? ये हमारे पास छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस 56,789 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 98,765 ऑन द नंबर लाइन। ओके बच्चों, तो ये आपका सी सम कंप्लीट 7th क्वेश्चन का। ओके बच्चों, तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल इजी सम है बच्चों। ओके बच्चों, ये आपने खुद करना है और ये वाला आपने खुद करना है बच्चों। ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसको हम जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहीं पे करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। जो ट्रू है उसके सामने ट्रू लिखना है बच्चों, जो फॉल्स है उसके सामने हमने क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। तो इस सम को हम यहीं पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। तो ये तो फॉल्स दे दिया बच्चों। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये बच्चों क्या दे दिया? फॉल्स। ओके बच्चों, तो हम पेंसिल का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बच्चों, ताकि हम यहीं पे लिखें। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्या है? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये बात बिल्कुल सच है बच्चों। ये क्या है बच्चों? बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि 0 क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। ओके बच्चों, उसके बाद है बच्चों ई पार्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है बच्चों।
ओके, द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये बात क्या है बच्चों, फॉल्स है। सभी नेचुरल जो होल नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों को डिफरेंस कौन करता है, जीरो करती है। ओके बच्चों, तो जीरो हमारी होल्स नंबर में होती है बट नेचुरल नंबर में नहीं होती। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो हो सकते हैं, बट जो होल नंबर है वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो ये हो गया बच्चों फॉल्स। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है द प्रीडिसेसर ऑफ आ 2 डिजिट नंबर इज इवन ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, द प्रीडिसेसर ऑफ आ 2 डिजिट नंबर इज नेवर आ सिंगल डिजिट नंबर। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, यानी कि जब भी हम 2 डिजिट का प्रीडिसेसर करते हैं तो वो हमेशा सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। तो गलत बात है बच्चों, यानी कि इसका कहने का मतलब है बच्चों द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। कहता है कि जब भी हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का हम प्रीडिसेसर करते हैं तो वो सिंगल डिजिट में नहीं आ सकता। तो ये तो गलत बात है बच्चों। अगर हम 10 का प्रीडिसेसर करते हैं तो 9 आ गया बच्चों, और 9 क्या है, सिंगल डिजिट है बच्चों, तो हो सकता है। तो ये बात क्या है इनकी, गलत है। ओके बच्चों, तो ये बात क्या है, गलत है। तो ये आ जाएगा बच्चों फॉल्स। ये क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। ओके बच्चों, तो अब हम करते हैं एच। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। तो 1 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, ये तो बात फॉल्स होगी, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना होता है बच्चों, 0 होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो उसके बाद बच्चों ने द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। ये बात ट्रू है बच्चों, यानी कि जो हमारा द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यानी कि जो नेचुरल नंबर 1 होता है अगर हम इसका प्रीडिसेसर करेंगे तो प्रीडिसेसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 होता है, तो नेचुरल नंबर हम 1 से पहले तो लेके जा ही नहीं सकते। तो ये बात क्या होगी बच्चों, ट्रू हो गई। नेक्स्ट है बच्चों द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो ये बात फॉल्स है बच्चों। क्यों? प्रीडिसेसर होता है 0। ओके बच्चों, क्योंकि 1 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से पहले प्रीडिसेसर हमारा 0 आ रहा है, और इन्होंने कहा है कि 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो इनकी बात गलत होगी बच्चों, फॉल्स। नेक्स्ट है द होल नंबर 13 लाई बिटवीन 11 एंड 12। तो ये बात तो गलत है बच्चों, 11 और 12 के बीच में 13 आता है नहीं, ये तो 12 के बाद आता है, तो ये बात गलत होगी बच्चों। और नेक्स्ट है द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो ये बात क्या होगी बच्चों, ट्रू होगी, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर हमारा 0 होता है, और 0 के बाद कोई भी 0 से पहले कोई भी नंबर नहीं आता। तो ये बात क्या होगी, ट्रू होगी। तो नेक्स्ट है बच्चों द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। तो ये भी बच्चों फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 डिजिट नंबर्स का अगर हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर करते हैं, तो जैसे 2 डिजिट है तो इसका हमने सक्सेसर किया 11 आ गया, तो 2 डिजिट नंबर ही आया ये। अगर हम 99 का सक्सेसर करते हैं तो 3 डिजिट नंबर आ गया ना, 3 डिजिट नंबर। तो ये बात भी क्या होगी बच्चों, इनकी फॉल्स होगी कि 2 डिजिट नंबर्स का हमेशा 2 डिजिट नंबर ही सक्सेसर नहीं आता, 3 नंबर डिजिट भी सक्सेसर आ सकता है। ओके बच्चों, अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे बी एंड डी। ओके बच्चों, अब है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। तो ये बात गलत है बच्चों, 400 तो सक्सेसर है 399 का। ओके बच्चों, अगर इसका प्रीडिसेसर होता तो 398 होता बच्चों। ओके, तो ये हमारी फॉल्स होगी। 600 इज द सक्सेसर ऑफ, ये बात बिल्कुल ट्रू है बच्चों। 599 के बाद सक्सेसर क्या आता है, 600। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ये आप सभी अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करोगे। बाय बाय बच्चों।